तो अब अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो उसमें भी फर्स्ट है 1/√2। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हर सवाल में हमें सबसे पहले यही करना है कि इसको परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b के। यहाँ लिख देंगे अतः। ठीक है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। ये दोनों क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे और इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये असहभाज्य संख्या होंगी। ये असहभाज्य संख्या है ए और बी, यानी इसमें सिर्फ एक कॉमन होगा। ठीक है, नंबर 1 इसमें दोनों ए और बी ऐसी संख्याएं जो कि पूर्णांक है और उनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि है नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हो गया। अब लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे, या फिर पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, √2 = b/a। हमने इसको उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये √2 इसका स्क्वायर = b/a इनका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा b²/a²। ठीक है, अब ये जो a है इधर, ये इधर चला जाएगा 2 के साथ। 2a² = b²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये b² को डिवाइड करेगा ना। अगर हम इसको एक्सप्रेशन को यूं लिख लें, a² = b²/2। ये 2 इधर चला गया b के नीचे। ठीक है, तो आपकी बुक में प्रमेय दे रखा है। प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 1.2 है वो, 1.2 के अनुसार 2 b² को विभाजित करता है वो विभाजित करता है। अतः ये नंबर 2 है, ये b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कोई सा नंबर अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है, किसी भी संख्या के वर्ग को, तो उस नंबर को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 b का एक क्या कहेंगे हम, भाजक है। ठीक है, या गुणनखंड है। ठीक है, 2 जो है b का गुणनखंड है। अब ये देखिए 2 जो है गुणनखंड निकल गया b का। अब अगर हम यहाँ पे b को अगर हम मान लें कि b = 2c, जो नंबर 2 था ये क्या था, b का एक गुणनखंड था। ठीक है, तो अगर हम b का पता लगाएं तो b में हमें कोई सा नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, b का मतलब क्या हो जाएगा, 2c, जहां पे c क्या है, एक कांस्टेंट, कोई सा भी नंबर हो सकता है वो। b पता लगाने के लिए हमें कोई से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो b का ये हो गया समीकरण 1, और सॉरी ये हो गया समीकरण 2, और ये वाला समीकरण हो जाएगा समीकरण 1। तो समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से हम इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, 2a² = 2c²। ठीक है, का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a² = 4c²। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो a² = 2c² हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स कट जाएगा।
अब देखिए ये जो 2 है ये a स्क्वायर को भाजित कर सकता है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और c स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार दो a स्क्वायर को विभाजित करता है अतः ये जो संख्या 2 है ये a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, दोनों को विभाजित करेगा। तो 2 जो है वो a का भी गुणनखंड है। ठीक है, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि 2 है वो b का गुणनखंड है। ठीक है, संख्या 2 a व b दोनों में गुणनखंड है या दोनों के गुणनखंड है। अब जो नंबर 2 है वो दोनों का ही गुणनखंड है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन नंबर मिल गया, लेकिन हमने शुरू में क्या कहा था कि जब एक परिमेय संख्या हम किसी नंबर को मान लेते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए कि a और b की a अपॉन b की फॉर्म में जब हम उसको लिखेंगे तो उसमें कोई सा भी नंबर जो है उनके फैक्टर में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें लास्ट में क्या कॉमन फैक्टर मिल गया है, 2। ठीक है, जो कि a और b दोनों का ही गुणनखंड है, दोनों में ही समान है। ठीक है, तो अतः सिद्ध होता है कि ये जो संख्या हम जिसके बारे में बात कर रहे थे 1/√2 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कि ये एक परिमेय संख्या है, तो वैसे ही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा हर सवाल में। ठीक है, यहाँ पे नंबर कोई सा भी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपको यही लिखना है कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये एक परिमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में आप वो लिख लेंगे a अपॉन बी। फिर उसके बाद a और b क्या है वो बता देंगे, जहां a और b पूर्णांक हैं, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहां तक सब क्वेश्चंस में सेम आएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है थोड़ा। 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, वर्ग करने पर, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए a अपॉन 7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। a अपॉन 7 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें पता है, जो रूट वाले नंबर होते हैं सारे वो अपरिमेय होते हैं। ये अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास किस वजह से हुआ है, यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कि हमने स्टार्टिंग में गलत कल्पना की थी, ये नंबर एक परिमेय संख्या है।
कल्पना के कारण हुआ सिद्ध होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब है थर्ड, 6 + √2। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, माना एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/b। यहीं पे लिख लेते हैं, जहां a और b पूर्णांक हैं, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो नंबर 6 है, इधर की तरफ ऐड हो रहा था, उधर की तरफ जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -6, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a-6b/b। ठीक है, अब ए और बी तो पूर्णांक थे, ये जो संख्या है, चूंकि a-6b/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए इसके साथ जब 6 आ गया तो ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। लेकिन √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इक्वल की एक साइड परिमेय संख्या है और दूसरी साइड अपरिमेय संख्या। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हमने शुरुआत में गलत कल्पना कर ली थी। तो वापस से वही लाइन लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। सिद्ध होता है कि सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।